वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुबश्शिर बुखारी साहब। बुखारी साहब, आखिर में मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा, ये सुना है कि अब तक उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उन पर कोई दबाव डाल सकता है और जो वो समझती हैं कि दुरुस्त है वो कर गुजरती हैं। आपको क्या लगता है कि अब इस, देखिए लोगों के घर तो बने, उनकी सरमायाकारी थी, आप लोगों को बुरा नहीं कह सकते जिन्होंने घर बनाए या बना रहे हैं। आप उन लोगों को बुरा ज़रूर कह सकते हैं जिन्होंने ऐसा मास्टर प्लान बनाया, एनओसीज का इजरा किया विदाउट एनी रिस्क असेसमेंट्स। अब क्या करेंगी मरियम नवाज साहिबा, या पंजाब हुकूमत को क्या करना होगा? अगले साल तो खुद कहते हैं 22% ज्यादा आएगा शिद्दत। जी नादिया, इस साल भी जब मानसून की इन्होंने किया, उसमें यही प्रेडिक्ट किया कि ये जो है इस दफे रेनफॉल जो है पिछले साल की निस्बत 40% ज्यादा होगा। और उसके नतीजे में सिर्फ हमने ये देखा कि हमारी जो कम्युनिकेशन या अलर्ट्स जारी करने की सलाहियत थी वो बेहतर इसलिए थी कि कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो रही थी। जो चीज है उसको एडमिट करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने कहा कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, वो बात बिल्कुल ठीक है। वो कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी आपके प्रोग्राम का भी सुन लें तो उनके जहन में कोई बात आ जाए, या फिर उनके वालिद मोहतरम जो उनको एडवाइस करते हैं उसको वो गौर से सुनती हैं। जहां तक रहा, अभी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बयान दिया कि जी जिन लोगों ने दरिया के रास्तों में घर बनाए या फसलें उगाई उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ये रूथलेस है, मैं समझता हूँ। चूंकि आपकी तो खुद असेसमेंट ये थी, हुकूमत की तो थी ना, कि ये अब दरिया एक नाला बन चुका है और उसके बाद लोग चलिए किसी ना किसी तरीके से वहां पे खेती बाड़ी करके नेशनल एक्सचेकर में ऐड ही कर रहे थे। और दूसरी बात है कि हाउसिंग सोसाइटी वाला जो सवाल आपने किया, आपने जवाब भी उसका खुद दिया, जो कि बड़ा शानदार है। एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है, उसके पास तमाम एनओसीज हैं जो कि उसे जारी किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से। और फिर ये साथ आता है एलडीए अप्रूव्ड या रूडा अप्रूव्ड, ठीक है। तो उसके बाद क्या वजह हो सकती है कि मुझे उस पे ट्रस्ट डेफिसिट रहे, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करके, और लोगों ने करोड़ों रुपए के घर हैं, करोड़ों रुपए के, मतलब बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे आप घर कहते हैं उस तरह के हैं, तो उस पर कोई नजरसानी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अब शायद लोगों को भी चाहिए कि वो जो एक दुनिया भर में चलता है इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने घरों की भी इंश्योरेंस करवानी चाहिए। उसके लिए भी पंजाब हुकूमत को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरली इतना उनके अपने एक्सचेकर में होगा नहीं, फिर इतना रिलीफ पे खर्च होना है, रिहेबिलिटेशन पे खर्च होना है, तो शायद वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि शायद क्या यकीनन उस लेवल का नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें इस पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ऐसी कैटास्ट्रोफीज में जो नुकसान हों उसको पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ जो कि नए सैलाबी रेले सुना है कि आ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग हैं जिन्होंने आज रात को मुल्तान से गुजरना है और फिर सुपर फ्लड की सूरत में सिंध में दाखिल होना है, अल्लाह ताला सब पर रहम भी करे और कम से कम नुकसानात हों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।